बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का, और जो हम लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की हुई है। और लास्ट लेक्चर के अंदर जो लास्ट वीक के लेक्चर्स थे उनमें हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट देखी थी, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। सो जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो लूप से रिलेटेड है। आज देखते हैं कि जो लूप्स हैं, बेसिक लूप्स हैं, फॉर एंड दूसरे वाइल और डू वाइल, ये तीन जो लूप्स हैं ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट बेसिक इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर है। इसके अंदर हम इसको ज़रा थोड़ा बहुत देख लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड। फॉर लूप क्या है? बेसिकली लूप्स एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। क्योंकि जो लूप्स होते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को जब हमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स उसको आउटपुट करवाना हो तो ये बेसिकली उसको करवाते हैं। ठीक है, और वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, जब तक वो कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बेसिकली तीन लूप्स आते हैं। ऑफन व्हेन यू राइट कोड, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब हम कोड राइट करते हैं, यू वांट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू रन ओवर एंड ओवर अगेन इन अ रो। हम कुछ मौके ऐसे होते हैं हम चाहते हैं जी कि वो स्टेटमेंट जो हम आउटपुट करवाना चाह रहे हैं वो बार बार रन हो, या जो उसके अंदर जो कोड है वो स्टेटमेंट वो बार बार रन हो। तो हम कैसे करवा सकते हैं? लेट्स से कि अगर मैं एक प्रिंट करवा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हेलो वर्ल्ड या वेलकम या कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, 10 से 20 बार प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। चले मैं वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करवा लूँगा, मैंने 10 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख लूँगा। अगर जब मुझे चेंज करना पड़ जाए, हेलो वर्ल्ड की जगह लिखना पड़ जाए वेलकम टू दिस कोर्स या कुछ भी लिखना पड़ जाए, तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? जाके हर जगह चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। सो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास लूप्स आए हैं बेसिकली। सो लूप से हम एक ही स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ एडिंग सेवरल ऑलमोस्ट इक्वल लाइंस इन अ स्क्रिप्ट वी कैन यूज लूप्स टू परफॉर्म अ टास्क लाइक दिस। इन जावास्क्रिप्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स हैं। फॉर लूप्स हैं, लूप्स तो वो ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स जब तक ये रन होगा। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होगी। लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू होगी। डू वाइल लूप, इसी तरह लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस, एक दफ़ा एग्जीक्यूट एंड देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। इनको बारी बारी देखते हैं कि इनका काम क्या है, इनकी वर्किंग क्या है, साइंटिक्स क्या है। ठीक है, सो फॉर लूप है जो है हमारे पास। फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है? फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन। फॉर लूप उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमें इन एडवांस ये चीज़ पता हो कि ये स्क्रिप्ट है कितनी बार रन होगा। सो इसलिए हम फॉर लूप, उस कंडीशन के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। जिस तरह इसका साइंटिक्स है, फॉर एक वेरिएबल है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो लूप्स हैं उनमें तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। सबसे पहले हम वेरिएबल को, चीज़ को इनिशियलाइज़ करते हैं, इनिशियलाइजेशन होती है। इस तरह यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी। वेरिएबल लेट से ए इज़ इक्वल टू सम वैल्यू हम उसको दे देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे हम उसको कंडीशन दे रहे होते हैं। लेट्स से कि वेरिएबल ए, जस्ट इमेजिन के मैंने लिया ए इज़ लेस दैन आर इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी लेट्स से कि 15। अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब ये लूप एग्जीक्यूट होगा। और जो लास्ट है यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं वेरिएबल के अंदर बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे जो इसकी बॉडी होती है ब्रेसेस के अंदर, तो यहाँ पे वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा था जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, सो जिस तरह एक आगे एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एग्जांपल बिलो डिफाइंस अ लूप दैट स्टार्ट्स विद आई इज इक्वल टू 0। लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन आर इक्वल टू 5, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, आई में ऐड करता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो आई में एडिशन होता है। ये वर्किंग कैसे करेगा? बेसिकली इसकी वर्किंग ऐसे होगी कि जब ये स्टार्ट करेगा 0 से, ठीक है, आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या 0 है, इनिशलाइज हो गया। ठीक है, और आई लेस दैन और इक्वल टू 5 है। जो पहली बार ये डॉक्यूमेंट द नंबर इज़ ये +1 डिस्प्ले करेगा पहली बार, तो तब इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी। अब इंक्रीमेंट होकर 1 होगी। अब यहाँ पे जब दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। अब ये 1 को कंपेयर करेगा 5 से। इस तरह जब दोबारा आएगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी, 3, 4, 5। जब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी तब ये टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो अब इसको कोड में जाके देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं थोड़ा फॉर लूप को। ठीक है, लेट मी फिनिश दिस। इसका जो बेसिक साइंटिक्स है मैंने आपको बताया, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। इनिशियलाइजेशन होती है उसमें बेसिकली, और सेकंड स्टेप में उसमें क्या होता है बेसिकली, इनिशियलाइजेशन के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं बेसिकली, हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बेसिकली कर रहे होते हैं। सो हम इधर एग्जांपल करते हैं इसमें फॉर लूप की। फॉर
ठीक है। फॉर लूप देखें आ गया वेरिएबल आई, ठीक है, इज इक्वल टू थिंग्स डॉट लेंथ -1 आई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस थिंग्स डॉट आई। तो इस तरह का बेसिकली इसका वो होता है, साइंटिक्स होता है, ठीक है। और अब इसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट मी टेक ए। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको मैंने इनिशियल वैल्यू देनी है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू में इसको कैसे दूंगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू में लेट अस मीन गिव इट 1, इसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन देनी है। कंडीशन में क्या दूंगा, इज़ लेट मीन्स लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, और 15 कर लेते हैं, ठीक है, या 10, ठीक है, इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसमें क्या कर दे, बेसिकली ए में इंक्रीमेंट कर दे जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अब हम कंडीशन हमने फॉर लूप राइट कर लिया। ये बेसिकली हम इनिशियलाइजेशन है, ये वाला वेरिएबल इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास कंडीशन है इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, और ये मेरे पास क्या है, एट दी एंड इंक्रीमेंट है, ठीक है। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो आप राइट करना चाहिए। अब मैंने इसकी बॉडी में आ गया। अब मैं चाहता हूँ जी कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ब्रेसेस एंड अब इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, लेट मी राइट हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और ब्रेक लगा लेते हैं ताकि अलग अलग लाइन पे आ जाए, ठीक है। सो मैंने इधर ब्रेक लगा ली बेसिकली। सो अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है बेसिकली। अब इसको सेव करें, कंट्रोल एस किया, ठीक है, सेव हो गया। अब हम जाएं, अगर इसको रन करें, ठीक है, इसको अगर अभी हम रन करें, लेट मी रन इट, ठीक है, इसको देखें, जब मैंने रन किया तो हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली क्या ये बेसिकली वर्किंग की फॉर लूप की, ठीक है। फॉर लूप में बेसिकली क्या है, सिंपल। अब हम इसको अगर यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहें, हेलो वर्ल्ड वेलकम या कुछ भी यहाँ पे अगर लिखना चाहें, देखें अगर मैंने कहा था ना, तो हम उसमें एक जगह चेंज करेंगे तो सारी जगह उसका इफेक्ट चला जाएगा। इसको अगर मैं दोबारा देखें, हेलो वर्ल्ड वेलकम लिखा हुआ आ गया। सो बेसिकली ये किस चीज़ की वर्किंग है, ये बेसिक फॉर लूप की वर्किंग है, ठीक है। सो आपने इसकी बेसिक वर्किंग क्या थी, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, जो तीनों लूप्स हैं उसके यही होगा, यहाँ पे उसकी कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। इधर अगर आप लेट मी कि मैं वेरिएबल एज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, सेव करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या कंडीशन। आपने इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन खुद करनी है, ठीक है। सो आपको अच्छी समझ। अब देखें 5 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मेरे पास वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, 6 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जब उसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू 5 है, 5 को कंपेयर किया, ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट किया, एक बार डिस्प्ले कर दिया, अब उसकी वैल्यू 6 हो गई। इस तरह ये इंक्रीमेंटली उसको डिस्प्ले करता जाएगा, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास था फॉर लूप। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो है बेसिकली दूसरा लूप है वाइल लूप। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। वाइल लूप बेसिकली उसका साइंटिक्स क्या देखते हैं। वाइल लूप में क्या होता है, लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स और वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक उसको कोड को एग्जीक्यूट करे जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी। वाइल लूप में, ठीक है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इसका साइंटिक्स क्या है, इसमें बेसिकली हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल की कंडीशन यहाँ पे लगा लेते हैं, वाइल लगा के उसके अंदर एक यहाँ पे कंडीशन लगती है, उसके अंदर कोड होता है, एंड देन हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बेसिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एक एग्जांपल है नीचे, इसमें क्या आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ऊपर हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, फिर यहाँ पे कंडीशन लगा दी, और बॉडी के अंदर ये एट दी एंड हमने उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम करना चाहते हैं वो कर दिया। अब इसको अगर हम कोडिंग में जाके देखें इसी चीज़ को कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ से मुझे फॉर लूप को ख़त्म करने दें। अब इसका साइंटिक्स क्या था, पहले हमने वेरिएबल लिया, लेट मी टेक इट, हमने उसको वेरिएबल लेके क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। पहले ही हमने उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया। इनिशियलाइज़ हमने उसको बाहर ही करना है, पहले करना है, ठीक है। जिस तरह हमने इसकी वैल्यू ले ली 1। अब बेसिकली मैंने वाइल लूप लगाना है, ठीक है, वाइल, ठीक है। अब उसकी जो ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है, एज। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दें, एज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, एज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लगा दी, ये अभी वाइल लूप की कंडीशन होगी। अब मैंने इसकी बॉडी के अंदर जाना है, बॉडी के अंदर में जो मैंने लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, चलें इसी को रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर नीचे में जाऊँ, नीचे जाके मैं इधर में इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो इंक्रीमेंट में ऐसे भी कर सकता हूँ A++, ठीक है,
ऐसे भी कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका क्या है, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस वन भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या हो गया, कंट्रोल एस सेव किया, तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा लूप आ गया, वाइल लूप आ गया, ठीक है। अगर इसको हम अभी रन करके देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। सो ये बेसिकली वाइल लूप का साइंटिक्स है एंड वाइल लूप की वर्किंग है बेसिकली, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक लिस्ट को यूज़ करूँ, और लिस्ट की मदद से, जिस तरह हम HTML के अंदर लिस्ट यूज़ कर रहे थे ना, उसको अगर मैं उसकी मदद से इस सारी चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ऐसे करूँगा कि जो लिस्ट का टैग है, ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसको यूज़ करूँगा। उसको कैसे यूज़ करना है, बेसिकली यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इससे नीचे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लेट मी राइट इट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसकी बॉडी के अंदर ही लिख लेते हैं, इधर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेता हूँ UL, ठीक है, और लेट मी टेक इट इन दिस, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने ले ली है, अब इसको मैंने बाहर डिफाइन कर दिया। अब मैं जाऊंगा, जो मैं वाइल की बॉडी थी बेसिकली उसके अंदर जाऊंगा, उसके अंदर जाके मैंने, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, इसको मैंने स्टार्ट तो किया लेकिन मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया, क्लोज़ में से बॉडी के बाहर कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के लिए बेसिकली जिस तरह मैंने ये किया ना, इसी को मैं कॉपी करके नीचे कर लेता हूँ, ऐसे ही इसको क्लोज़ कर लेना, ठीक है। और क्लोज़ करने के लिए आपको पता है इसके लिए स्लैश यूज़ करनी है, तो ये बेसिकली टैग क्लोज़ हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब मैंने जो हेलो वर्ल्ड वेलकम है, इसको मैं चाहता हूँ लिस्ट के अंदर आए, तो इसको लिस्ट के अंदर मैं कैसे लाना चाहता हूँ, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इधर ही जाके मैं क्या करूँगा, टैग यूज़ करूँगा लिस्ट का, अब LI, ठीक है, आपको पता है ये HTML के अंदर हमने देखा था। सो LI का टैग मैंने बेसिकली यूज़ कर लिया, LI का टैग मैंने यूज़ कर लिया, आगे हेलो वर्ल्ड वेलकम, आगे ब्रेक भी लगी हुई है, ठीक है। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरह हमने LI का टैग स्टार्ट किया, इसको उसी तरह मैंने क्लोज़ भी करना है, ठीक है। तो लेट मी रिमूव इट, यहाँ पे LI कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको अगर सेव करें कंट्रोल S करके, लेट मी चेक इट, अगर इसको हम चेक करें अभी, तो ये देखें ये लिस्ट की फॉर्म में मेरे पास आ गई है। सो HTML का टैग हमने यूज़ करके इसको लिस्ट में बना दिया, ठीक है। सो इस तरह ये लिस्ट के अंदर हमारे पास आ गई, ठीक है। सो लेट मी कि अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं नंबरिंग साथ डिस्प्ले, एक ही वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बेसिकली लिस्ट को अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ जी यहाँ पे +A प्लस, और यहाँ पे ये ले लिया अगेन, ठीक है। सो लेट मी सेव इट, कंट्रोल S मैंने किया, मैं गया ब्राउज़र में, ठीक है, रिफ़्रेश किया, तो 1 2 3 जो वैल्यूज़, एक ही वैल्यूज़ आ रही हैं बेसिकली, वो साथ डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं, लेट मी मेक इट क्लियर एंड, ठीक है, कंट्रोल S किया, ठीक है, और अब आए दोबारा रिफ़्रेश किया, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक ही बेसिकली वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होगी साथ, ठीक है, वेरिएबल। सो वेरिएबल की हम इस तरह, उसके दरमियान हमें कोट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल जस्ट प्लस की प्लस इसके साथ ऐड कर दिया उनको, और दरमियान में वेरिएबल को मैंने राइट अप कर लिया, ठीक है। सो इस तरह से वो मेरे पास आ गई। अब अगर एक और आपके माइंड में क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर आप इसका डिक्रीमेंट करना चाहें या रिवर्स ऑर्डर में इनको प्रिंट करवाना चाहिए, जिस तरह देखें अभी यहाँ पे 1 से 10 तक आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं जी नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से 10 से नीचे आएँ, 10 9 8 इस तरह डिस्प्ले हो, तो इस आर्डर में अगर आप वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे करवाएंगे। उसके लिए हमने थोड़ा सा बेसिकली कोड चेंज करना है। कोड ऐसे चेंज करना है जिस तरह वेरिएबल A = 1 लिया हुआ है ना, तो इसको मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइजेशन इसकी 10 से कर दी है, और इधर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इधर लेस था इधर ग्रेटर कर देते हैं, इस ग्रेटर =1 कर लेते हैं, लास्ट वैल्यू क्योंकि 1 है, ठीक है। इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। और लेट मी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर अब मैं इसको सेव करूँ तो रन करूँ जाके ब्राउज़र में, तो अब देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो इस तरह भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो बेसिक आपका मकसद क्या है, बेसिक आप क्या करें, इन लूप्स को अंडरस्टैंड करें, इनको बेसिक साइंटिक्स आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इनको लिखने का तरीका क्या है, आपको इस किस लूप को किस वक्त कहाँ पे यूज़ करना है। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास जो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में बेसिकली क्या होता है,
देख लेते हैं, जाते हैं यहाँ पे आ गया हम, ठीक है। डू वाइल लूप, जो वाइल लूप्स है उसमें जस्ट एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वाइल लूप इज़ अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है वो वेरिएंट है वाइल लूप का। कैसे है? दिस लूप विल एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड वंस। ये पहले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड देन इट विल रिपीट द लूप। उसके बाद ये लूप को रिपीट करेगा एज लॉन्ग कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये क्या करेगा, पहले ये कंडीशन नहीं चेक करेगा, डू जाके इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा पहली बार, देन उसके बाद मतलब कि ये सारा कुछ होगा, उसकी वैल्यू कंपेयर करके नेक्स्ट टाइम ये दूसरी बारी में ये कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। मतलब पहली बार इसने बॉडी को कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। मतलब पहले कंडीशन चेक होती थी ना वाइल लूप में, उसके बाद एग्जीक्यूट होता। इसमें पहले कंडीशन नहीं चेक होगी, इसमें डायरेक्ट उसकी बॉडी को जाके एग्जीक्यूट कर देगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। देन इट विल रिपीट द लूप, उसके बाद ये लूप को रिपीट करेगा। इसको प्रैक्टिकली ज़रा करके देखते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये है ना, यहाँ पे देखें, वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया डू, इसकी बॉडी के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट द नंबर इज़ जो भी लिखा, ठीक है। सो आई प्लस प्लस हमने कर दिया, वाइल आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। बेसिकली बताने का मकसद ये है यहाँ पे कि ये सबसे पहले जब इसे हमने डिक्लेयर कर दिया, ये बॉडी में आया, इसने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने उसमें इंक्रीमेंट किया, अब जाके उसको कंडीशन को चेक करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, ठीक है। अब 1 को कंपेयर करेगा 5 से, ठीक है। सो मतलब पहली बार उसने 0 को कंपेयर नहीं किया, अब सेकंड बार जाकर उसको कंपेयर, अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। सो डू वाइल लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट 1 इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक बार जो डू वाइल लूप है लाजमी एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड। क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट कंडीशन को टेस्ट करने से पहले हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो इसको कोडिंग में जाके देख लेते हैं बेसिकली हम ये कैसे होगा। सो देख लेते हैं इसको, ठीक है। हमने बेसिकली एक वेरिएबल ले लिया, उसको कोई वैल्यू दे देते हैं, वेरिएबल इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया। सो नेक्स्ट क्या है? डू के बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी आ गई, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम कुछ भी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड मैंने राइट करवा लिया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, ए में इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, सेमी कॉलन। अब इसके बाद कंडीशन अब एट दी एंड लगेगी। कंडीशन अब कैसे लगेगी? वाइल, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी वाइल इज़ लेस देन और इक्वल टू, वाइल इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अब मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल एस किया। अब मैं अगर ब्राउज़र में जाके इसको रन करूँ तो अब देखें हेलो वर्ल्ड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ब्रेक नहीं लगाई, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। लेट मी ब्रेक इट, ब्रेक लगा दी, सेव किया एंड देन अगेन हम ये इसको रन किया तो ये हमारे पास आ गया। सो ये क्या था हमारे पास? डू वाइल लूप आ गया। अब मतलब अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी ना तब भी ये एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर मैं लेट मी टेक 11 हेयर, ठीक है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया, ठीक है, और गया तो देखें एक बार इसने एग्जीक्यूट किया है। हालांकि कंडीशन फॉल्स है, ए को मैंने 11 वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है, ठीक है। देखें ए को मैंने 11 वैल्यू दे दी है जो कि 10 से ग्रेटर है, ठीक है, उसके इक्वल नहीं है। सो फिर भी इसने एक बार इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। सो लेट मी टेक इट 1। अगर एक और बात अगर याद रखें आप, यहाँ पे अगर आप कंडीशन इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, अगर सेव कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करके जाके इसको रन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखें ये रन होता ही रहेगा, ये रन होता रहेगा, बेसिकली ये स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे ये रन होता रहेगा, ठीक है। सो क्यों रन होता रहेगा? क्योंकि रन इसलिए होता रहेगा, ये इसलिए कि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, दोबारा आगे 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया ही नहीं है ए में, तो इस वजह से ये मतलब कि होता रहेगा। ए प्लस प्लस का मतलब वही है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये मतलब हमने स्टडी किया था। सो कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी फिनिश इट एंड अगेन अगर मैं इसको रिफ्रेश, लेट मी क्लोज इट। अगर अब दोबारा हमने इसको कंट्रोल एस किया तो ये पहली बारी तरह ही काम करेगा, ठीक है। अब देखें हेलो वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ
आ रहा है। सो बेसिकली ये जो आज हमने पढ़े हैं, वाइल लूप पढ़ा है, फॉर लूप पढ़ा है, डू वाइल लूप पढ़ा है। सो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक उनकी वो कंसेप्ट वही है, सेम ही है। इनको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी उसी तरह जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज़ वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।